नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के अति नक्सल प्रभावित ग्राम सोनगुड्डा में घने जंगलों के बीच बसे चार घाट टोला में एक आदिवासी परिवार की जमीन में लगे 1200 पेड़ों की नियम विरुद्ध अनुमति लेकर 1900 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों का कत्लेआम कर दिया गया, जिसमें वन भूमि के सागौन के पेड़ भी शामिल है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि आदिवासी की जमीन में लगे पेड़ों की कटाई की अनुमति नियमानुसार सिर्फ जिला कलेक्टर ही प्रदान कर सकता है। इसके बावजूद बालाघाट जिले की तत्कालीन बिरसा तहसीलदार ने नियमों के विरुद्ध जाकर स्वयं आदिवासी की जमीन पर लगे सागौन सहित विभिन्न प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी। बालाघाट कनकी के एक कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल ने चार घाट के आदिवासी परिवार को कुछ रुपयों का लालच देकर कटाई, परिवहन और अनुमति का ठेका ले लिया है और 1200 की जगह 1900 से ज्यादा पेड़ों को कटवा दिया। इस पूरे मामले में बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि जिस तहसीलदार ने नियमों के खिलाफ जाकर ये फर्जी अनुमति प्रदान की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उस तहसीलदार की प्रमोट करके डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है। श्री मुंजारे ने कहा कि भाजपा सरकार में जो अधिकारी जितना भ्रष्टाचार करता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है और उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। श्री मुंजारे ने तत्कालीन बिरसा तहसीलदार मैडम और कांग्रेसी नेता राकेश डहरवाल पर कार्रवाई की मांग की है। नाम क्या है दादी जी आपका? सूरज प्रसाद। कहाँ रहते हैं? चार घाट, ग्राम पंचायत सोनगुड्डा। ये जो आपके 116 एकड़ में जो कटाई हुई है, हाँ, कितने पेड़ कटे इसमें लगभग? ये 1273 का तो परमिशन था, जी। पर उसमें एक दूसरे के ऊपर गिरे तो छोटे पेड़ गिरे जो है उनको काटना पड़ा। अच्छा, तो 1900 से ज़्यादा गिर गए? नहीं, कम गिरे हैं, 1900 नहीं गिरे हैं। अच्छा, तो ये जो ठेका जो है आपका लकड़ी काट के ले जाने ठेका वेका नहीं दिए। हाँ, बाकी एक सहयोगी था, वो हमको दिमाग बताया इसी से ऐसा होगा कह के थोड़ा बहुत सहयोग भी दिया, अगर बच जाएगा पैसा बेच के तो मिल बांट के खाएंगे कह के। अच्छा, तो सहयोगी के क्या नाम है? वो डहरवाल है, सहयोगी करने वाला, सहयोग करने वाला। अच्छा, राकेश डहरवाल जी बालाघाट वाले? हाँ, हाँ, जो दिमाग बता रहा था वो अब इधर आखिरी में पैसे की जरूरत आया तो हमारे पास उतना पैसा जम नहीं पाया। अब पैसा हम अगर जमाते तो वो हमेरिंग होता, हमेरिंग करके नहीं दिए। तो अभी जैसे लकड़ी को अपने को उठा के बेचना है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कुछ नहीं, हेमरिंग हो जाएगा, बेच देंगे उसमें। तो हेमरिंग अभी तक क्यों नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था? अब कारण मेरे को भी मालूम नहीं है जी। अच्छा, तो कई बार तो कलेक्टर साहब के पास पेश गया मैं, पेशी बुलाए, पेशी गया मैं। ये आचार संहिता जब से लागू हुआ तब से पेशी बंद हुआ है मेरा। जो आपको दिमाग दिया, जो सहयोग कर रहा था ठेकेदार राकेश डहरवाल, उनसे आपने फिर चर्चा की, बात की इस विषय को लेकर? हाँ, नहीं करी? नहीं किया मैं। हाँ, उनसे बोले नहीं कि काट तो दिया आपने, अब इसको ले जाने की व्यवस्था करो? कटाई में तो वो भी लगाए, हम भी लगाए। अच्छा, दोनों का पैसा लगा? हाँ, दोनों का पैसा लगा, जो बचेगा बाद में बेच के तो मिल बांट के खाएंगे, ये विचार था हमारा। अच्छा, डहरवाल जी के साथ? हाँ, मतलब हमारे 7-8 आदमी थे, वो भी और डहरवाल जी भी। तो अभी एक साल से ज्यादा हो गया उसको ना? हाँ, वो 1 साल करीब हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो रेंजर साहब से चर्चा हुई थी इस बारे में? रेंजर साहब क्या बोलते हैं? रेंजर साहब से भी चर्चा हुई, एसडीओ साहब से, सीसीएफ से, डीएफओ साहब से, कलेक्टर साहब से बात हुई। कहना क्या है? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि डीएफओ साहब से मिलो, डीएफओ साहब बोल रहे हैं एसडीओ साहब से मिलो, और सबसे तो मिल गए, हम उससे ज्यादा क्या करेंगे? अब परमिशन मिला तो कटवाई, नहीं तो पहले रोकना था, परमिशन नहीं देना था हमको। परमिशन किसने दिया था आपको? तहसीलदार मैडम दिए थी परमिशन। भैया तहसीलदार? हाँ, क्या नाम था? बिरसा तहसील। हाँ, क्या नाम था उनका? उसका था देवंती परते। उनके द्वारा परमिशन? उनके द्वारा परमिशन मिले 1200 पेड़ों की? हाँ। अच्छा, चलो, अब वो टाल रहे हैं एक दूसरे पे इससे मिले? हाँ, एक दूसरे के इससे टाल रहे हैं। तो रेंजर साहब तो जांच में आए थे, उन्हें कुछ बताया होगा आपको? सब आए थे, हाँ, डीएफओ साहब तक के पहुंच गए। ये जो सोनगुड्डा जो है, जो पंचायत भी सोनगुड्डा दक्षिण बैहर में, विधानसभा क्षेत्र बैहर में आता है। वहाँ पर एक तहसीलदार थी देवंती परते, जिनको प्रमोशन देकर के ट्रांसफ़र कर दिया, डिप्टी कलेक्टर बना के भेज दिया नरसिंहपुर, देवंती परते को। उनके रहते उन वो वहाँ जब थी तो उन्होंने 1200 लगभग
69 झाड़ों की उन्होंने अनुमति दे दी काटने की, और उसमें साजा भी है, बीजा भी है, हल्दू भी है, जामुन भी है। लकड़ियों की, पेड़ों की काटने की अनुमति देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, बिल्कुल वो कलेक्टर ही दे सकता है। लेकिन तब भी इन्होंने अनुमति दी, और अनुमति दी उन्होंने 1269 पेड़ों की, तो कटाई होगी वहाँ पे लगभग 1800 ज़्यादा पेड़ कट गए। और पेड़ों का जब बताया उन्होंने अनुमति देते समय कि पेड़ जो है बहुत पुराने हो गए हैं और जर्जर हो गए हैं, कभी भी गिर सकता है और जान माल की हानि हो सकती है, जबकि पेड़ बिल्कुल पतले पतले पेड़ हैं। तो उसमें कांग्रेस का जो इनका एक जिला पंचायत सदस्य रहा है राकेश डहरवाल, जो कांग्रेस का नेता बनता है, जिला पंचायत सदस्य रहा है, राकेश डहरवाल ने ये सब कटवाया। सुकरू गोंड करके एक आदिवासी है, उसकी ज़मीन पे पेड़ थे, लेकिन ये सब करता धरता था राकेश डहरवाल, कांग्रेस पार्टी का, जो सम्राट सिंह का भी खास है, जो पहले जेल में भी रह चुका है। लकड़ी की अवैध कटाई में, जंगल के बीच कटाई में करीब 3-4 महीने बालाघाट जेल में रह चुका है। अभी मुकदमा चल रहा है उस पर, लकड़ी की चोरी का, अवैध कटाई का। तो उससे सब कटवाया, इसका वीडियो भी जारी हुआ है, वीडियो में भी चल रहा है बराबर कि राकेश डहरवाल ने मिलकर उसको कटवाया है। तो फिर भी ये सब कलेक्टर के संज्ञान में आ गया है, तो कलेक्टर फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका मतलब भी कलेक्टर जो है कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, उनके संरक्षण में सब हो रहा है, क्योंकि तहसीलदार अपने आप में अकेले इतना बड़ा मंजूरी नहीं दे सकती अवैध ढंग से, उनको मंजूरी देने का पहले तो प्रावधान ही नहीं है। तो फिर कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्टर की जानकारी में लगभग 5-6 महीने से आ चुकी जानकारी है, फिर कलेक्टर चुपचाप है। वो उस तहसीलदार का प्रमोशन होकर डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। तो भाजपा सरकार के रहते जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा उससे बड़े पद पे उसको पहुंचा देते हैं। वो जिसको सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड करके तत्काल उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं उसको। तो वन कहाँ से बचेंगे?